नमस्कार। आज का सवाल है कि साधु को क्रोध आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल। जब साधु ही बन गए तो सबसे पहले क्रोध को वश में किया जाता है। साधु के लिए माया, मोह, क्रोध, ये तीनों से जो परे हो वही साधु है। पर आज का साधु ना माया से परे है, ना मोह से परे है और ना क्रोध से परे है। एक सप्ताह से ऊपर हो गया, साधुओं में लड़ाई चल रहा है। एक साधु राधा जी को कुछ बोल दिया, दूसरा साधु क्रोधित हो गया, दोनों में तीखा वार हो रहा है। जबकि साधु के लिए क्रोध होना ही नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे और उनके शिष्य के साथ जा रहे थे। एक आदमी आया और महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक दे दिया। तो उसका शिष्य जो उनके आसपास था, उन्होंने उसे मारने की चेष्टा की। महात्मा बुद्ध रोके और महात्मा बुद्ध बोले, अरे नहीं, ये इनकी बोलने की भाषा है। दूसरे रोज जिसने थूक दिया था, महात्मा बुद्ध के आश्रम में आकर चरणों पे गिर गया। तो साधु कभी क्रोधित नहीं होता है। और हमारे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मुनि कौन है। मुनि वो है जो प्रकृति को भी क्षति नहीं करता है और अपना भी पूर्ति करता है। मतलब 100 आम है, अगर मुनि रहेगा तो 2 आम तोड़ेगा, क्योंकि मुनि को उतना ही का जरूरत है। और आज का अगर मुनि रहेगा तो पूरा वृक्ष तोड़ लेगा, बोलेगा 10 दिन चलेगा, इसे आश्रम में रख दो, पकाओ अपने चेले से। तो जिस तरह इधर के दिनों में सन्यासी के चेहरे पे तनाव हमने देखा, हमें लगा कि ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी हो ही नहीं सकता है। सन्यासी को सबसे पहले क्रोध से मुक्त होना होता है, उसके बाद माया मोह से। और हमारे बाबा जेट विमान में चलते हैं। हमारे बाबा एक एक प्रवचन के 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेते हैं। ना तो वो मोह माया से मुक्त है, ना तो वो क्रोध से मुक्त है। बाबा वही जिनको धन की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा वही जिनको कल क्या होगा उसकी सोच की कोई आवश्यकता नहीं। कल होगा तो कल देखा जाएगा। सन्यास का ये नियम है। विवेकानंद सन्यासी हमारे हुए, न उन्हें धन की चिंता थी, ना उन्हें ऐशो आराम चाहिए था। मतलब एक सन्यासी का जो नियम था, और ना कभी चेहरे पर
किसी ने तनाव देखा और ना क्रोध देखा। रियल सन्यासी, उनके गुरु भी रामकृष्ण परमहंस, उनके चेहरे पर भी कभी किसी के लिए तनाव नहीं देखा गया और ना किसी के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये सन्यासी हुआ। पर आज का सन्यासी तो धनोपार्जन में भी सबसे आगे, गुस्सा में भी सबसे आगे, माया मोह में भी सबसे आगे। मतलब कहीं से भी आम जिंदगी से पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है। जबकि सन्यासी का जीवन आम लोगों के जीवन से भिन्न होना चाहिए। तो आज का सवाल था, क्या सन्यासी के चेहरे पर गुस्सा होनी चाहिए, क्रोध होनी चाहिए? तो कदापि एक सन्यासी के चेहरे पे गुस्सा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सन्यासी गुस्से का त्याग करते हैं, घृणा का त्याग करते हैं। जहां घृणा होगा वहीं गुस्सा होगा। और जब आपने घृणा का त्याग नहीं कर सका तो सन्यास कैसा? सन्यासी के मन में किसी के लिए घृणा नहीं होना चाहिए। उसके लिए दोस्त दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सभी इक्वल होना चाहिए। जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उनके जीवन में ये परिभाषा चलता है और रियल में ये सन्यास होता है और यही सन्यासी का रूप होता है। तो सन्यासी के चेहरे पे तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। और जिनके चेहरे पे क्रोध आ गया तो समझो सन्यास के नाम पे नाटक है। जय हिंद।